नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अभी न्यूज आई आज ही की कनाडा से मैकमिलर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिन्होंने उसमें कहा कि इंडिया से प्रोसेसिंग स्लो हो सकती है। उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें करी और बहुत सारे पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको न्यू इंफॉर्मेशन ऑन टाइम मिल सके हमारे चैनल के थ्रू। तो हुआ क्या, जो इंडिया और कनाडा के बीच में डिप्लोमेट्स की लड़ाई चल रही थी उसको लेके एक स्टेप आगे गया। तो जो कनाडा को इंडियन गवर्नमेंट ने बोला था कि आप अपने डिप्लोमेट्स कट डाउन कर लीजिए, उसको हालांकि वो निगलेक्ट कर रहे थे, पर अभी उन्होंने अपने डिप्लोमेट्स कट डाउन करे हैं। और कट डाउन करते ही उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें मैकमिलर ने बोला कि इंडिया से जो वीजा प्रोसेसिंग है, ओवरऑल वीजा प्रोसेसिंग का जो टाइम है वो थोड़ा इंक्रीज हो सकता है। अब जैसे ही न्यूज आई, न्यूज आने के बाद वो सोशल मीडिया और चैनल, सो कॉल्ड चैनल, सब जगह भी फैल गई। इंडिया से वीजा प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। स्टूडेंट्स को पैनिक करना शुरू कर दिया। बेसिकली जब हम वो कॉन्फ्रेंस को प्रॉपर देखेंगे, उनके पॉइंट्स पढ़ेंगे या पॉइंट्स सुनेंगे तो हमें प्रॉपर समझ में आएगा उन्होंने क्या कहा। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। जो मेन पॉइंट्स वो ये थे कि उन्होंने कहा कि जो 41 डिप्लोमेट्स इंडिया के अंदर थे वो अब कट डाउन होके 21 डिप्लोमेट्स हो गए हैं। उसके अंदर जो आईआरसीसी का काम देखते थे, जो वीजा प्रोसेसिंग वगैरह देखते थे, वो 7 डिप्लोमेट्स थे, जो कि अब 5 रह गए हैं। तो जो 5 डिप्लोमेट्स हैं उनका मेन काम होगा वीजा स्टैंपिंग देखना और जो इमरजेंसी वीजा देखना। तो अब स्लो डाउन क्या होगा, बेसिकली उन्होंने ये भी कहा है, और ये पहले भी हमने देखा है कि जो इंडिया की वीजा प्रोसेसिंग, जो पीपीआर आती हैं, वीजा अप्रूव आते हैं, वो इंडिया एम्बेसी से नहीं आते हैं, वो ग्लोबली, क्योंकि उनका ऑनलाइन सिस्टम है, वो ग्लोबली डिवाइड कर दिया जाता है। तो 90% जो इंडियन एप्लीकेशन है वो ग्लोबल से डिसाइड होती है, मतलब अलग अलग एम्बेसीज, अलग अलग वीजा ऑफिसर जो ग्लोबली बैठे हैं वो डिसाइड करते हैं। तो स्लो क्या होगा? स्लो सिर्फ इतना होगा कि अगर आप कोई वेब फॉर्म रेज कर रहे हैं, कोई एम्बेसी को मेल कर रहे हैं या इन पर्सन अपॉइंटमेंट लेते थे, अब वो नहीं मिल पाएगी। दूसरा क्या होगा कि जब आपकी पीपीआर आ जाती है, पासपोर्ट भेजते हो स्टैंपिंग के लिए, तो हो सकता है कि उसको डिले हो। अब वो कितना डिले हो वो आगे जाके पता चलेगा। हो सकता है उसमें कोई वो चेंजेस लाए या कुछ लाए। तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आपका वीजा नहीं रुकेगा, वीजा में कट डाउन नहीं होगा, वीजा प्रोसेसिंग में लेट नहीं होगा। सिर्फ आपका वीजा स्टैंपिंग जो है वो डिले हो सकती है। जो नॉर्मली 10-12 दिन लगते थे, हो सकता है वो 20 दिन या 15 दिन लगे। बस इतना सा डिले होगा। वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बिल्कुल क्लियर किया है। तो स्टूडेंट्स को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उस इंफॉर्मेशन जो कॉन्फ्रेंस हुई है या जो न्यूज है, एग्जैक्ट CIC न्यूज पे जाके आप उसको प्रॉपर पढ़िए और उसको समझिए। तो पैनिक ना कीजिए।